गरीब परिवार में पली नीना काफ़ी सुंदर और हसीन थी। कोई उसे अप्सरा की संज्ञा देता तो कोई कहता कि वह कामदेव की कामनी है। यदि वह किसी धनी परिवार में पली होती तो शायद उसके रूप में और भी चार चांद लग जाते। लेकिन कहावत के अनुसार कमल कीचड़ में खिलता है और हीरा कूड़े की ढेर में भी दमकता है। नीना दिन भर अपने घर का कामकाज करती थी और घर में रहती थी। घर से बाहर वह केवल पढ़ने जाती थी। वहाँ भी किसी से बात न करती थी। डिग्री कॉलेज में सब ऊंचे घरों की लड़कियां आती थी। शायद वही एक गरीब घर की लड़की थी। गरीब होने के कारण सीधे घर आना और सीधे कॉलेज जाना। कोई क्या कह रहा है इससे उसे मतलब भी नहीं था। गरीबी भी अपने आप में एक बड़ी मुसीबत है। गरीब आदमी जीता नहीं है, केवल घिसटता है। नीना की भी वही हालत थी। जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। लेकिन जवानी की उम्र ऐसी होती है कि वह गरीबी अमीरी कुछ नहीं देखती। बस प्यार की फुहार ही उसे नज़र आती है। नीना भी प्यार कर बैठी। उसी के कॉलेज का एक छात्र था महेश। वह धनवान बाप का बेटा था। नौकर चाकर बंगला सभी कुछ था उसके पास। एक दिन उसने महेश को नाटक में देखा था। उसने नाटक में एक अमीर बाप का बेटा होने का किरदार निभाया। एक गरीब लड़की से विवाह किया था और यही बात उसे भा गई थी। वह स्वयं ही उसके निकट आने लगी थी। नीना जैसी खूबसूरत हसीना किसी को प्यार करे तो वह भला इनकार कैसे कर सकता था। नीना और महेश दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, साथ साथ घूमने लगे थे। प्यार में उन दोनों ने कस्में खाई थी, साथ साथ जीवन बिताने की का निश्चय किया था। प्यार का उफान ऐसा ही होता है। युवक और युवतियां फौरन साथ साथ जीवन बिताने का वादा करने लगती है। इस बात की किसी को परवाह नहीं होती कि उनके इन कस्मों के खाने का अंजाम क्या होगा। पुरुष अक्सर प्यार में नारी का शरीर पाकर सुख पाने के लिए लालायित रहता है। महेश भी अन्य पुरुषों से अलग तो नहीं था, लेकिन नीना ने कभी भी महेश की अनधिकृत चेष्टा को पूरा नहीं होने दिया। उसने साफ साफ कह दिया था कि महेश, हम प्यार करते हैं, यह अलग बात है, लेकिन कभी भी मुझे पाने की कोशिश मत करना। जब तक हमारा विवाह नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपनी देह को हाथ नहीं लगाने दूंगी। महेश ने कई बार प्रयास किया मगर असफल रहा। अगर महेश उसे पा लेता तो शायद वह उससे कभी शादी न करता, लेकिन उसकी सुंदर देह उसे उससे शादी करने पर विवश कर रही थी। एक दिन महेश ने अपने पिता सेठ दीनदयाल से अपने दिल की बात कह दी। मैं नीना से शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा, किस सेठ की बेटी है वह किसी सेठ की नहीं बल्कि एक गरीब की बेटी है। मैं उससे प्यार करता हूँ। सुनो महेश, सेठ दीनदयाल ने कहा, यह प्यार का व्यापार छोड़ो। प्यार का भूत 2-4 दिन का होता है और जब तक भूतिया प्यार उतरता है तो दिमाग ठिकाने लग जाता है। जाओ अपना काम करो। ये गरीब घराने की लड़कियां इसी तरह से अमीरों के लड़कों को फांसती है ताकि धन वसूल कर सकें। मगर नीना ऐसी नहीं है डैडी, महेश ने साहस करके कहा। वह मुझे प्यार करती है, मेरी दौलत से नहीं। बहस मत करो, सेठ दीनानाल ने कहा। शुरू शुरू में सब लड़कियां इसी तरह की हरकतें करती है। महेश के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। दूसरे दिन महेश नीना से मिला। उसने मिलकर कहा, नीना, हाँ क्या बताऊँ, मेरे पिताजी ने शादी से साफ इनकार कर दिया है। महेश ने कहा, मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वह तुमसे मेरी शादी हरगिज नहीं करेंगे। उनकी नज़र में गरीब घरों की लड़कियां इसी तरह से अमीर घरों के लड़कों को फांसती है। ओह हाँ नीना,
क्या तुम्हें मैं ऐसी नज़र आती हूँ? नीना ने कहा। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी दौलत से नहीं। मैं जानता हूँ नीना, महेश ने कहा। मैं यह सब नहीं कह रहा हूँ, मेरे पिताजी ऐसा सोचते हैं। फिर क्या? महेश ने कहा। यदि तुम साथ दो तो मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ। नीना काफ़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है तो कल तैयार होकर आना, महेश ने कहा। ठीक है। दूसरे दिन महेश अपने घर से तिजोरी में से 1 लाख रुपया और कुछ जेवर निकाल लाया। नीना भी तैयार होकर आई थी। महेश नीना को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर चल दिया। स्टेशन पर आकर उसने सीधा मुंबई का टिकट लिया। महेश की नज़र में मुंबई एक ऐसा शहर था जहां वह दोनों आराम से रह सकते थे और किसी को पता न चलेगा। गाड़ी आई और वे दोनों फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में सवार हो गए। खाने पीने के लिए फल और एक पानी की सुराही ले ली थी। उन्होंने चेहरा इस तरह का बना रखा था ताकि किसी को पता न चले, इस बात का जरा भी शक न हो कि वे घर से भागकर आए हैं। गाड़ी दौड़ती रही, साथ ही साथ उन दोनों के मस्तिष्क भी तेजी से हरकत करते रहे। उन दोनों को घर से भागने का जरा भी अफसोस नहीं था। दोनों ही अपनी मर्जी से आए थे। घर वालों पर उनके भाग जाने से क्या गुजरेगी, इसका उन्हें जरा भी एहसास नहीं था। मुंबई पहुंचकर दोनों गाड़ी से उतरे और एक टैक्सी लेकर किसी होटल के लिए चल दिए। महेश ने होटल में कमरा लिया। कमरा लेते समय नीना को उसने अपनी पत्नी बताया था। नीना ने कोई विरोध नहीं किया था। महेश इस बात को जानता था कि उन लोगों का अधिक दिन तक होटल में रहना ठीक नहीं है। होटल में वे पकड़े जा सकते हैं। उसने 2-3 दिन में ही 25,000 रुपये पगड़ी देकर फ्लैट ले लिया और वह दोनों आराम से पति पत्नी का जीवन व्यतीत करने लगे। महेश एक बात से चिंतित था कि यदि जेब का सारा पैसा समाप्त हो गया तो वे क्या करेंगे। मुंबई जैसी जगह में तो एक दिन भी बगैर पैसे के गुजार पाना असंभव है। अब तक करीब 35,000 रुपये खर्च हो चुके थे। महेश ने फ्लैट लेने के बाद सबसे पहले काम यह किया था कि खाना बनाने का सब सामान घर में लाकर डाल दिया था। नीना खाना बनाने लगी थी। एक दिन रात को महेश ने नीना को संबोधित करते हुए कहा, नीना। हाँ महेश, मैं सोच रहा हूँ कि कोई काम शुरू कर लूँ। महेश ने कहा, क्योंकि यदि कुछ समय काम नहीं करूँगा तो ये सारा पैसा समाप्त हो जाएगा और उसके बाद यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नीना ने कहा, जो अच्छा हो कर लो। काम तो कोई न कोई मिल ही जाएगा और होना ही चाहिए। अगले दिन से महेश किसी काम की तलाश में लग गया। वह छोटा मोटा कोई अपना ही काम करना चाहता था। व्यापारी का बेटा था, उसे व्यापार का थोड़ा बहुत तजुर्बा भी था। नीना फ्लैट में ही रहती थी। वह बाहर इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि वहाँ के बारे में उसे कुछ भी नहीं जानती थी। एक दिन जब महेश अपने काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था तो किसी ने द्वार खटखटाया। नीना चौंक पड़ी और धीमी आवाज़ में कहा, कौन है? दरवाज़ा खोलो। नीना ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। नीना ने उसकी कई पलों तक एकटक देखती रही। फिर कहा, कहिए, क्या आप अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? आइए। वह अंदर आ गया। नीना भी अंदर आ गई। उसने द्वार बंद नहीं किया था। कहिए, क्या बात है? नीना ने उसके पास आकर कहा। मुझे विवेक कहते हैं, उसने बोला।
मैं आपके बगल में रहता हूँ, सोचा आप लोगों से परिचय कर लें। पड़ोसी होने के नाते हम लोगों में कम से कम परिचय तो होना ही चाहिए। आप शाम को आइए, नीना ने कहा। अभी वो काम पर गए हैं। ओह जी, मैं तो यह कहने आया था, विवेक ने कहा। यदि आप चाहे तो मैं आपको फिल्मों में काम दिला सकता हूँ। क्या आप जानती हैं कि आप कितनी खूबसूरत हैं? यदि फिल्मों में आ गई तो आप तहलका मचा देंगी। नीना के चेहरे के भाव बदल गए। विवेक की नज़रें नीना के चेहरे पर टिकी हुई थी। वह उसके चेहरे के बदलते भावों को देख रहा था। उसने फिर कहा, यदि आप एक बार फिल्मों में आ गई तो तहलका मचा देंगी। प्रोड्यूसर आपके आगे पीछे चक्कर लगाएंगे। सारे देश में आपके नाम के डंके बजेंगे। फिल्मों का ऐसा आकर्षण है कि हर कोई उसमें फंस जाता है। विवेक ने देखा था कि उसका तीर निशाने पर बैठा था। नीना के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आए थे। उसने फिर कहा, आप शाम को आइएगा, ठीक है, कहकर वह चलने लगा। उसी दिन रात्रि में 10 बजे विवेक फिर आया। उसने आकर अपना परिचय दिया। मुझे विवेक कहते हैं, मैं फिल्मों में काम करता हूँ। आपका पड़ोसी हूँ। मुझे महेश कहते हैं। महेश ने कहा, यह है मेरी पत्नी नीना, मैं इनसे मिल चुका हूँ। हाँ, नीना ने मुझे बताया था। जी, मिस्टर महेश जी, मेरे प्रोड्यूसर एक नई फिल्म बना रहे हैं। विवेक ने कहा, यदि आप कहें तो मैं आपकी पत्नी की बात करूं। यदि आपकी पत्नी फिल्मों में आ गई तो ये सबकी छुट्टी कर देंगी। मैं सोचूंगा, ठीक है, उसने कहा, सोचकर बता दीजिएगा। तब तक नीना चाय बना लाई थी। वे दोनों चाय पीने लगे। एक प्याला नीना ने भी ले लिया था। विवेक चाय पीकर चला गया। उसके बाद नीना और महेश ने सलाह की। महेश ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, यदि तुम कर सकती हो तो कर लो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ठीक है। और दो दिन बाद जब विवेक आया तो नीना ने उसका जोरदार ढंग से स्वागत किया और कह दिया, मैं फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हूँ। विवेक के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, मैं कल आपको अपने साथ ले चलूँगा। ठीक है, नीना ने खुशी से उछल पड़ी। दूसरे दिन विवेक नीना को अपने साथ लेकर चल दिया। वे दोनों पास पास बैठे हुए थे। नीना का शरीर विवेक से सटा हुआ था। टैक्सी एक बहुत बड़े बंगले के समक्ष जाकर रुकी। विवेक ने किराया चुकाया। दोनों बंगले के अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाकर विवेक ने नौकर से कहा, बाटली वाला से कहना कि विवेक आया है और नीना को साथ लाया है। नौकर अंदर गया और लौटकर आया तो बोला, आप लोग अंदर चले जाइए। वे दोनों अंदर चले गए। अंदर ड्राइंग रूम में 30-35 साल का एक सुंदर व्यक्ति बैठा था। दोनों ने एक साथ उसको नमस्ते की। उसके संकेत पर वे दोनों सोफे पर बैठ गए। कई पलों तक वहाँ चुप्पी छाई रही। फिर बाटली वाला ने इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, तो ये है नीना जी। ठीक है, उसने कहा, पहले इनका स्क्रीन टेस्ट करवाओ, उसके बाद कोई बात होगी। तब विवेक नीना को एक अन्य कमरे में ले गया। उस कमरे में कैमरा लगा हुआ था। सामने एक कुर्सी पड़ी हुई थी। कमरे में अंधेरा था। चारों ओर चित्र लगे हुए थे। उसमें कुछ नग्न चित्र भी थे। नीना ने कमरे में चारों ओर देखा। विवेक ने नीना के कई तरह से पोज लिए। नीना यदि सही स्थिति में होती तो उस तरह के पोज कभी न देती। कई पोज तो लगभग नग्नावस्था में भी लिए गए। उन पोजों को देते समय स्वयं नीना को शर्म आ रही थी, लेकिन फिल्मों का लालच, विवेक द्वारा दिखाए गए सब्ज बागों ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। विवेक ने कई बार उसके तन को छुआ था
पोज देने के बाद नीना बाहर आई तो बाटली वाला ने एक बार नीना को ऊपर से नीचे तक पारखी नज़रों से देखा। फिर उसकी ओर देखते हुए कहा, बैठो नीना। नीना सामने पड़े कीमती सोफे पर बैठ गई। कई पलों तक बाटली वाला उसे गौर से देखता रहा। तभी नौकर वहाँ चला गया। विवेक भी वहीं आ गया था। काफ़ी देर तक छाई खामोशी को बाटली वाला ने चाय का एक घूंट भरकर तोड़ते हुए कहा, नीना जी, काम करने से पहले कुछ बात आपको साफ तौर पर बताना उचित होगा। जी, फिल्म में काम करने के दौरान आपको पूरी रात भी अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है। कभी कभी आउटडोर शूटिंग के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है, जहाँ कई दिन लग सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिल्मों में चुंबन जैसी बातें आम हो गई है। इन सब बातों पर आप अच्छी तरह से गौर कर लीजिएगा तथा अपने पति से सलाह कीजिएगा। उसके बाद कोई फ़ैसला लेना। जी, आप 2-4 दिन में फ़ैसला कर लें, तब तक स्क्रीन टेस्ट का रिजल्ट भी मिल जाएगा। जी। कुछ देर बाद चाय पीकर विवेक और नीना बाहर आ गए। बाहर आकर कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने टैक्सी ली और चल दिए। नीना और विवेक पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। रात हो चली थी, लेकिन ड्राइवर ने अंदर ही लाइट नहीं जलाई थी। लेकिन विवेक जानबूझकर नीना से सटकर बैठा था। वह देखना चाहता था कि वह किसी प्रकार का विरोध करती है या नहीं, लेकिन उसने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया था। विवेक का कुछ साहस बढ़ा और उसने उसकी पतली कमर के गिर्द अपनी बाह डाल दी। गाड़ी दौड़ती रही। विवेक ने अपनी बाह से एक बार नीना को भींच दिया था, मगर उसने कुछ कहा नहीं। नीना और तरह से सोच रही थी। वह सोच रही थी कि जो अवसर उसे विवेक के द्वारा मिल रहा है, फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं। वह यह भी जानती थी कि यदि वह फिल्मों में आ गई और उसकी फिल्म चल गई तो उसकी गिनती भारी चोटी के कलाकारों में हो जाएगी और उसके पास धन का अंबार लग जाएगा। इसी वजह से उसने विवेक की हरकतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। टैक्सी बताए हुए पत्ते पर आ रुकी। नीना को विवेक ने मुस्कुराकर विदा किया। नीना ने दरवाज़ा खुलवाया तो महेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वहां पहुंचकर नीना ने पहले भोजन तैयार किया। जब वे दोनों भोजन करने लगे तो महेश ने पूछा, क्या हुआ नीना, स्क्रीन टेस्ट के लिए पोज ले लिए हैं? वैसे इस बात की आशा तो है कि काम मिल जाएगा। नीना ने आशा भरी नज़रों से पति की ओर देखते हुए कहा। 3 दिन बाद विवेक रात को नीना के यहाँ आया। उस समय महेश भी वहीं था। नीना ने विवेक को हंसकर स्वागत किया। विवेक सामने बैठ गया और नीना चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद वह चाय ले आई और तीनों चाय पीने लगे। चाय का घूंट भरते हुए विवेक ने कहा, बोलो नीना जी, आपका क्या प्रोग्राम है? स्क्रीन टेस्ट में आप पास हो गई है और बाटली वाला आपको साइन करने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, नीना ने कहा। आपका क्या विचार है मिस्टर महेश? मेरी नज़र में फिल्मों में काम करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ठीक है, विवेक ने कहा, मैं कल इनको साइन करा दूँगा। आप चाहे तो साथ चलें। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, महेश ने कहा। आप स्वयं सब संभाल लीजिएगा। अगले दिन महेश की पत्नी नीना को विवेक अपने साथ लेकर चला गया। बाटली वाला ने नीना को साइन किया। एडवांस के रूप में कुछ रुपए भी दिए। उसके बाद शराब का दौर चला। नीना को भी 2 पैग पीने पड़े थे। नीना ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने सोचा अगर मना किया तो हाथ में आया हुआ कॉन्ट्रैक्ट न निकल जाए। नीना को नशा हो गया। बाटली वाला नीना को नशे की हालत में अपने बेडरूम में ले गया। वे 4 घंटे के बाद बाहर आए थे। नीना को अभी भी हल्का सा नशा था। नीना ने आज महेश के साथ विश्वासघात कर दिया था।
फिल्म का काम प्रारंभ हो गया था। फिल्म के दौरान वह कभी रात को 3 बजे आती तो कभी 4 बजे। महेश अकेला सा रह गया था। इस दौरान वह स्वयं बनाकर खाना खाता था या भूखा ही सो जाता था। नीना को कोई परेशानी नहीं थी। वह अच्छे से अच्छा खाना खाती थी और मौज लेती थी। कभी वह बाटली वाला का बिस्तर गर्म करती तो कभी विवेक का, कभी फिल्मी हीरो का। उसके लक्षण महेश को भी खराब नज़र आ रहे थे। महेश के लाख समझाने पर भी नीना अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और महेश नीना से अलग हो गया। महेश ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया और अपना सारा समय और मन बिजनेस में ही लगाने लगा। नीना ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया। वह खुद को पूरी तरह से बिजी रखने लगा। नीना ने अपनी नई दुनिया बना ली थी जिसमें कि लेट नाइट पार्टी, ड्रिंक, सेक्स आदि होने लगा। नीना अपनी सारी हदें व महेश को भूल चुकी थी। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोरी को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।